याह की स्तुति करो, क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वो मनभावना है और उसकी स्तुति करनी मनभावनी है। यहोवा यरूशलेम को बसा रहा है और वे निकाले हुए इस्राएलियों को इकट्ठा कर रहा है। वे खेदित मनवालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। और वे तारों को गिनता है और उनमें से हर एक का नाम रखता है। हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। यहोवा नम्र लोगों को संभालता है और दुष्टों को वो भूमि पर गिरा देता है। धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ और बीड़ा बजाते हुए हमारे परमेश्वर का भजन गाओ, क्योंकि वो आकाश को मेघों से छा देता है और पृथ्वी के लिए मेह की तैयारी करता है और पहाड़ों पर घास उगाता है। वो पशुओं को और कौओं के बच्चों को जो पुकारते हैं उन्हें आहार देता है। याह की स्तुति करो, हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति करो। हम प्रार्थना करें, सब अपनी आंखें बंद करें, दुआ करें। हमसे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम निहायत शुक्रगुजार हैं आज की इस प्रातःकाल मधुर बेला के लिए, इस बहुमूल्य जीवन और समय के लिए जो बड़े अनुग्रह, बड़ी दया, बड़ी करुणा के द्वारा आपने हमें प्रदान किया है। धन्यवादी हैं प्रभु आपके सारे उपकारों के लिए प्रभु, जो आपने हम सब के जीवन में किए हैं प्रभु। बीते दिनों में आपने हमें संभाला, दुख सुख हमारे साथ रहे, हर परिस्थिति में प्रभु आपने हमारी सुधि ली, हमारी ज़रूरतों को जाना, भली वस्तुओं से आपने परिपूर्ण किया। इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और कोटि कोटि हम नमन करते हैं, दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं। आज की प्रातःकाल में बहुत सारे लोग इस समय और जीवन को देखना चाहते थे, उनकी बहुत सारी योजनाएं और कल्पनाएं थी, इसे पूरा करना चाहते थे पर अयोग्य ठहरे। धन्यवादी हैं कि आपने हमें जीवितों की भूमि पर जीवित रखा है, कि जीवित परमेश्वर के महान नाम को हम धन्य कह सकें। परमेश्वर, आप हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम आपकी आराधना उपासना हृदय गहराई के साथ, आत्मा सच्चाई के साथ, तन मन और धन से कर सकें। मनुष्य क्या है, मनुष्य की सुधि आप किन किन परिस्थितियों में लेते हैं परमेश्वर। मनुष्य का जीवन कैसा है परमेश्वर पिता, उसका जीवन एक घास के समान है, उसका जीवन एक खिलते हुए फूल के समान है। पर इन तमाम परिस्थितियों में प्रभु आप हमारी सहायता करते हैं और हमें दैनिक जीवन में प्रभु हमारी अवस्थाओं को भली वस्तुओं से पूरा करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, पर जैसे उदयाचल से लेकर अस्ताचल दूर है, वैसे ही प्रभु आपने हमारे पापों को दूर किया और प्रभु अपना बेटा बेटी होने का सौभाग्य दिया और प्रभु ये अवसर दिया है कि हम आपकी हमदो से ताइस और तमजीद कर सकें। प्रभु आज की आराधना में प्रभु हम सबको लीड करें और गाइड करें प्रभु, हमारे मध्य में होकर और हमारे बीच में कार्य करें। हम सबको बहुतायत की आशीष प्रदान कीजिए। आज की सहभागिता संगति आपको स्वीकार योग्य, ग्रहण योग्य हो। हम अपने जीवन को भी प्रभु जांचते परखते हैं, यदि हमारे जीवन में कोई ऐसी बात है जो आपको स्वीकार योग्य, ग्रहण योग्य नहीं है, प्रभु प्रार्थना करते हो हमारे जीवन से सदैव के लिए दूर करें प्रभु। हमारा मन, हमारा ध्यान आपकी आराधना उपासना के लिए केंद्रित हो सके। सभी श्रोता गणों को और दर्शकों बहुतायत की आशीष प्रदान कीजिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जिसने इस प्रकार सिखाया, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा से स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, तो वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर हमें परीक्षा में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज की इस पवित्र आराधना में आप सभी उपस्थित प्रियों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार, जय मसीह की सलाम। परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष प्रदान करे। आप सभी का अभिनंदन, स्वागत। परमेश्वर हम सबको बड़ी बरकत प्रदान करे। आइए हम लोग आज के बाइबल पाठ को निकालेंगे, जो आपके साथ हमने पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री, 1 थेसलोनियन चैप्टर 2, पहला थिस्सलुनीकियों और उसका दूसरा अध्याय और 1 पद से लेकर के 8 पद तक पढ़ेंगे। 1 थेसलोनियन चैप्टर 2 वर्सेस 1 to 8। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ हमें पढ़ने मिलता है, हे भाइयों, तुम आप ही जानते हो कि हमारा तुम्हारे पास आना व्यर्थ ना हुआ, वरन तुम आप ही जानते हो कि पहले फिलिप्पी में दुख उठाने और उपद्रव सहने पर भी हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसा साहस दिया कि हम परमेश्वर का सुसमाचार भारी विरोधों के होते हुए भी तुम्हें सुनाएं। क्योंकि हमारा उपदेश ना भ्रम से है और ना अशुद्धता से और ना छल के साथ है, पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं। और इसमें मनुष्यों को नहीं
परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचता है प्रसन्न करते हैं, क्योंकि तुम जानते हो कि हम ना तो कभी चापलूसी की बातें किया करते थे और न लोभ के लिए बहाना करते थे। परमेश्वर गवाह है, और यद्यपि मसीह के प्रेरित होने के कारण तुम पर बोझ डाल सकते हैं, तो भी हम मनुष्यों से आदर नहीं चाहते थे, और ना तुमसे और ना और किसी से, परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई है। और वैसे ही हम तुम्हारी लालसा करते हुए न केवल परमेश्वर का सुसमाचार पर अपना प्राण भी तुम्हें देने को तैयार थे, इसलिए कि तुम हमारे प्रिय हो गए थे। प्रभु के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने के द्वारा प्रभु हम सबको इस वचन के द्वारा आशीष प्रदान करें। आइए हम अपने आप को तैयार करें प्रभु को वचन सुनने के लिए, और इससे पहले हम प्रभु की महिमा में गीत गाएंगे। हम सब मिलकर के, गीत है खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। आइए हम इस गीत के द्वारा प्रभु की महिमा करें।
यीशु के हाथ होगा, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएंगी किताबें। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर अपना ध्यान केंद्रित करें। हम लोग दूसरा जो हमने अभी आपके सामने बाइबल पाठ पढ़ा है, 1 थेसलोनियन चैप्टर 2 वर्सेस 1 to 8। आइए इस पर हम प्रभु के वचन से सीखेंगे कि आज की सुबह प्रभु का वचन हमसे क्या कहना चाहता है। आज हमने जो पाठ लिया है वो इस वचन पर हम लोग एक्सेजिस मतलब व्याख्यान, विवेचन या विवरण, ये पद वाइज वर्स बाय वर्स हम मनन करेंगे। 1 पद से 8 पद हैं इसमें, और 8 पदों को देखेंगे कि प्रभु इन 8 पदों में हमें और आपको क्या शिक्षा देना चाहता है और क्या सिखाना चाहता है। इससे पहले हम इसकी भूमिका को देख लें। रोमी प्रांत के कई एक प्रांत जो थे, उनमें से एक प्रांत मकदूनिया था और जिसकी राजधानी थिस्सलुनीकि थी। पौलुस जो है फिलिप्पी नगर आने के बाद थिस्सलुनीकि नगर में आता है और ये उसकी दूसरी मिशनरी यात्रा होती है। और यहाँ दूसरी मिशनरी यात्रा में फिलिप्पी में आकर के फिर थिस्सलुनीकि में आता है, परमेश्वर के वचन को वहाँ पर प्रस्तुत करता है, लोग प्रभु के वचन को सुनते हैं, कलीसिया की स्थापना भी होती है। और उसके बाद में बहुत सारा अप्स एंड डाउन थिस्सलुनीकि नगर में होता है और बहुत सारा विरोध उसके वचन के द्वारा होते हैं। जब प्रभु में लोग आने लगते हैं, लोग पापों से मन फिराने लगते हैं, तो पौलुस को इस विरोधाभास के बाद ये नगर थिस्सलुनीकि छोड़ना पड़ता है। उसके बाद वो बिरिया जाता है, बिरिया से वो कुरिन्थी पहुंचता है और कुरिन्थी के पहुंचने पर उसका सहयोगी सहकर्मी तीमोथी जो है कुछ समय के बाद में थिस्सलुनीकियों की कलीसिया की रिपोर्ट पौलुस को देता है। और पौलुस को जब मालूम होता है तब ये 51 AD में कुरिन्थी नगर से पौलुस इस पत्री को थिस्सलुनीकियों की 2 पत्रियों में से एक पत्री है, उनके नाम, उनके विश्वासियों के नाम ये पत्री लिखता है। विशेषकर वो धन्यवाद देता है और आभार व्यक्त करता है उनके प्रेम, विश्वास, धीरज के लिए। और विशेष करके बहुत सारे प्रश्न उस समय थे जो विशेष करके पुनरागमन, सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट के बारे में पौलुस उनको संदेश देता है इस पत्री के माध्यम से। तो आइए मनन करेंगे, दूसरे अध्याय में देखेंगे कि पौलुस क्या हमें और आपको शिक्षा देता है। हम वर्स बाय वर्स मनन करेंगे, हर एक वर्ष को हम एक्सेजिस व्याख्या करेंगे, विवेचन करेंगे और देखेंगे कि आज की सुबह प्रभु हमको इस वचन के द्वारा क्या सिखाना चाहता है। पहली पद हम पढ़ेंगे यहाँ पर, ये इसका हम थीम देख सकते हैं कि एक मॉडल चर्च या ट्रू मिनिस्टर ऑफ जीसस क्राइस्ट, एक सच्चा सेवक। पौलुस जो है एक सच्चा सेवक होने के नाते किस तरह एक कलीसिया के लिए वो नमूना बना। आइए देखेंगे पहले पद में क्या कहना चाहता है। फर्स्ट वर्स अगर आप देखेंगे 1 थेसलोनियन चैप्टर 2 वर्स 1, यहाँ लिखा, हे भाइयों, तुम आप ही जानते हो कि हमारा तुम्हारे पास आना व्यर्थ ना हुआ। पहली बात हम यहाँ पर देख सकते हैं, पॉल हैड फुल एंड फ्रूटफुल मिनिस्ट्री। पौलुस के जीवन की एक विशेषता हम देखते हैं कि वो अपनी जो सेवकाई 3 मिशनरी यात्राओं को उसने जो आरंभ किया, और उन 3 मिशनरी यात्राओं में बहुत सारा विरोधाभास जरूर आया, पर इसके पश्चात परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया और परमेश्वर ने इसके कार्य को सफल किया और फलदायक सेवकाई उसके जीवन में पाई जाती है। हम जब उसकी लेखनी देखते हैं, उसकी पत्रियों को पढ़ते हैं कि किस तरह से उसके अंदर एक जील है, एक लगाव है परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर की सेवा के प्रति। इन तमाम दुखों कष्टों को सहने के बाद भी
पौलुस यहाँ पर थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों को बताना चाहता है कि वो दूसरी मिशनरी की यात्रा के दरमियान इस शहर में आकर के किस तरह से उन लोगों के मध्य में परमेश्वर के वचन को प्रचार किया। और इसलिए कहता है तुम्हारे मध्य में आना व्यर्थ ना हुआ। पौलुस हैड गोल, पौलुस के पास एक लक्ष्य था, पौलुस हैड ए प्लान, पौलुस के पास एक योजना थी, एंड दैट्स व्हाई हिज मिनिस्ट्री वाज सक्सेसफुल। और यही कारण था कि पौलुस की जो सेवकाई है वो सफल पूर्वक हुई। हम यह देख सकते हैं, इस अध्याय में लिखा है पौलुस जो है उस नगर में आकर ही प्रीच्ड गुड न्यूज अमंग द बिलीवर्स एंड द जेंटाइल्स। उसने उस नगर में आकर, थिस्सलुनीकियों के नगर में आकर परमेश्वर के वचन को अन्य जातियों को और अन्य लोगों को सुनाया, और लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुना। और हम देख सकते हैं लिखा है उस वचन के द्वारा व्हाट इफेक्टेड, क्या उनके जीवन प्रभाव डाला। दे एक्सेप्टेड जीसस क्राइस्ट एज देयर पर्सनल सेवियर। उन्होंने वचन सुनने के बाद परमेश्वर को अपने जीवन में मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया। और इसलिए पौलुस कहता है मेरा आना तुम्हारे मध्य में व्यर्थ नहीं हुआ। उसकी जर्नी, उसकी यात्रा, उसका परिश्रम, उसका प्रभु के वचन को उनके मध्य में प्रचार करना वो व्यर्थ नहीं गया मगर फलवंत हुआ। पौलुस आभार व्यक्त करता है, कहता है मैं धन्यवाद देता हूं और सदैव मैं तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करता हूं। आगे हम देख सकते हैं पीपुल हैड एक्सपीरियंस इन देयर लाइफ अबाउट द जीसस क्राइस्ट एंड अबाउट होली स्पिरिट। लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का और परमेश्वर की सामर्थ का उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया जब पौलुस ने प्रभु के वचन को उनके मध्य में प्रचार किया। और क्यों? क्योंकि पौलुस एक बात और बताना चाहता है कि परमेश्वर का हाथ पौलुस के ऊपर बना रहा। तमाम उपद्रव विरोधाभास के बावजूद भी पौलुस दिलेरी के साथ परमेश्वर के वचन को उनके मध्य में प्रचार करता है। सो पहली बात हम यहाँ देखते हैं, संबोधित करता है कि हे भाइयों, तुम आप ही जानते हो कि हमारा तुम्हारे पास आना व्यर्थ नहीं हुआ। उसने दिलेरी के साथ वचन को बताया, सुनाया, लोगों ने प्रभु को जाना, अपने जीवन में मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया, लोगों ने परमेश्वर की सामर्थ का एहसास किया, पवित्र आत्मा का अनुभव उनके जीवन में आया और उनके जीवन में बदलाव, परिवर्तन आया और प्रभु के साथ वे निरंतर सहभागिता बनाए रखे। सो इसलिए पौलुस आभार व्यक्त करता है कि मेरा जो विजिट था, मेरी जो यात्रा थी, मेरा जो भ्रमण आपके बीच में आना हुआ वो व्यर्थ नहीं गया बल्कि वो फलवंत हुआ। इसलिए कहता ही हैड ए फ्रूटफुल एंड मीनिंगफुल मिनिस्ट्री अमंग द थेस्सलोनियंस। और कहता है कि वो उसकी जो सेवकाई जो थी वो फलदायी हुई और अर्थपूर्ण हुई। परमेश्वर ने उसके माध्यम से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया में आशीष प्रदान की। दूसरा पद हम देखेंगे, उसमें लिखा है वरन तुम आप ही जानते हो कि पहले फिलिप्पी में दुख उठाने और उपद्रव सहने पर भी हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसा साहस दिया कि हम परमेश्वर का सुसमाचार भारी विरोधों के होते हुए भी तुम्हें सुनाएं। दूसरी बात हम देख सकते हैं, पौलुस प्रीच इन स्पाइट ऑफ द अपोजिशन। परमेश्वर का दास पौलुस ने थिस्सलुनीकियों की कलीसिया में उन तमाम अपोजिशन के बावजूद भी परमेश्वर के वचन को दिलेरी से, साहसपूर्वक, निर्भीकता पूर्वक उसने उनके मध्य में प्रचार किया। इससे पहले फिलिप्पी नगर में भी उसके साथ अपोजिशन हुआ, पर परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया, उसके वचन के द्वारा लोगों ने जीवन पाया। और हम देखें फिलिप्पी नगर में मैंने आपको बताया था कि लिदिया जो व्यापारी थी, बिजनेस करती थी, उसने पौलुस के वचन को सुना और उसका जीवन परिवर्तित हो गया। वो थुआतीरा नगर की थी पर वो फिलिप्पी नगर में आई और पौलुस के माध्यम से वचन को सुना। तो इस तरह से वहाँ भी कार्य परमेश्वर ने उसके माध्यम से किया और लोगों ने प्रभु को जाना। थिस्सलुनीके नगर में भी कह रहा है कि वहाँ पर भी लोगों ने उसका विरोधाभास किया, पर वो बताना चाह रहा है इस पत्री के माध्यम से, जब कुरिन्थियों से वो पत्री को लिख रहा है उनके लिए, कहना चाह रहा है कि प्रभु ने मुझे निर्भीकता दी, प्रभु ने मुझे साहस दिया, प्रभु ने मुझे हिम्मत दिया, प्रभु ने मुझे वचन दिया कि मैं तुम्हारे मध्य में परमेश्वर के वचन को मैं सुना सकूं। आइए देखेंगे कारण क्या था, क्यों वो परमेश्वर के वचन को साहस के द्वारा, निर्भीकता के द्वारा। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हमें पढ़ने को मिलता है, बाइबल में हम देख सकते हैं रोमियो की पत्री और उसका 1 अध्याय, वहाँ 16 पद में
पौलुस लिखता है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, फॉर आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ द गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट। वो कहना चाहता है, मैं मसीह के सुसमाचार को सुनाने से, बताने से, प्रचार करने से मैं पीछे नहीं हटता हूं, ना मैं शर्माता हूं। मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं होती है, क्योंकि मैंने प्रभु को जाना है, मैंने प्रभु को देखा है। और वो बताना चाहता है क्यों, क्योंकि सुसमाचार में क्या है, कहता है वो क्योंकि इसलिए वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। पौलुस बताना चाहिए, मैं इसलिए नहीं जाता हूं, इसलिए नहीं शर्माता हूं कि गॉस्पेल चेंज पीपुल्स लाइफ, लोगों के जीवन में परमेश्वर परिवर्तन लेकर आता है वचन के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा। और इसलिए कहता है, मैं प्रभु के वचन को बताने में, सुनाने में, प्रचार करने में और उनके मध्य में शेयर करने में मुझे कुछ भी शर्मिंदगी नहीं होती। और इसलिए वो निर्भीकता के साथ, वो इतना अपोजिशन होने के बावजूद भी प्रभु के वचन को दिलेरी से उनके मध्य में सुनाता है। आइए हम और लिख सकते हैं परमेश्वर के वचन से, और क्या कारण था परमेश्वर ने उसे और किन किन परिस्थितियों में उसे इस्तेमाल किया। हम 2 कुरिन्थियों और उसका चैप्टर 4 देख सकते हैं, वहाँ और 5 पद में देखेंगे। 2 कुरिन्थियों और उसका 4 अध्याय और 5 और 6 पद में हम देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है, क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु का प्रचार करते हैं। आप देख सकते हैं पौलुस क्या बताना चाहता है। वो जब परमेश्वर के वचन को प्रचार करता है, वो निर्भीकता के साथ, साहस के साथ, दिलेरी के साथ, हिम्मत के साथ, और वो प्रचार करता है सिर्फ और सिर्फ मसीह यीशु का। अपने बारे में, अपनी बात को नहीं रखता है, मगर परमेश्वर के वचन को प्रचार करता और कहता है कि जीसस इज द लॉर्ड, वो प्रभु हमारा परमेश्वर है और वही हमारे जीवन में कार्य करता है, वही हमारे जीवन में परिवर्तन लेकर आता है। और आगे कहता है, मैं अपने विषय में कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हुए हैं। बिकॉज द क्राइस्ट ही बिकम्स सर्वेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के द्वारा वो प्रभु का एक सेवक बना है। और आगे कहता है, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने अंधकार में से ज्योति चमकी है। पौलुस बताना चाहता है, इसलिए मैं परमेश्वर के वचन को बताता हूं कि प्रभु हमारा एक ज्योति है, लाइट है, और वो अंधकार में ज्योति देता है। उसने अपने आप को प्रस्तुत किया, अपनी लाइफ को प्रस्तुत किया। वो बताना चाहता है, एक समय उसका जीवन भी अंधकार में था, पर ऑन द रोड ऑफ डमास्कस ही मेट विद द क्राइस्ट, ही मेट द जीसस क्राइस्ट। रोड दमास्कस पर इसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हो जाती है, और उसका जो जीवन अंधियारा था उसमें ज्योति यीशु मसीह आता है, उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है। वो साउल पौलुस बन जाता है और बड़ी निर्भीकता के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ, बड़े साहस के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ परमेश्वर के वचन की मनादी करने के लिए तैयार हो जाता है। और इसलिए यहाँ लिखता है कि अंधकार में से ज्योति चमकी, और वो बताना चाहता है वही हमारे हृदय में चमका। पहले अपनी लाइफ को बताना चाहता है कि वो कहता है, मेरा जीवन अंधकार में था और सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में एक ज्योति चमकाई। मेरे जीवन में जो मेरा जीवन अंधकार में था, वो अंधकार यीशु की ज्योति आने से दूर हो गया। और आगे कहता है कि परमेश्वर की महिमा की पहचान जो यीशु मसीह के द्वारा उससे उनके चेहरे प्रकाशमान होगा। प्रभु हमारा जीवन में बदलाव और परिवर्तन लाता है। जब यीशु मसीह की ज्योति हमारे चेहरों पर आता है तो हमारा जीवन जो है वो अंधकार दूर होता है, हमारे चेहरे पर नूर आ जाता है। प्रभु हमारे जीवन में एक प्रकाश लेकर आता है और हमारे जीवन को अंधकार से दूर करके हमारे जीवन को जगमगा देता है। इसलिए पौलुस ने वचन को बहुत ही साहस के साथ, दिलेरी के साथ थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों को बताता है कि मैंने तुम्हारे मध्य में इन तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद मैंने तुम्हारे मध्य में प्रभु के वचन को सुनाया। आगे हम देख सकते हैं बुक ऑफ एक्ट्स प्रेरितों का काम 9 अध्याय में और कुछ पौलुस बताना चाहता है। क्या 9 अध्याय 20 पद में हम देख सकते हैं, लिखा है, उसके परिवर्तन के बाद पौलुस ने निर्भीकता के साथ, पौलुस ने बड़े साहस और दिलेरी के साथ, लिखा है, वो तुरंत आराधनालयों में ही स्टार्टेड टू प्रीच इन अ सिनागोग, वो आराधनालयों में जाकर के परमेश्वर के वचन को प्रचार करने लगा। और क्या बताना चाह रहा था? जीसस क्राइस्ट इज द सन ऑफ गॉड, यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। और इस वचन के द्वारा
बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया और लोग परमेश्वर की ओर फिरने लगे। सो पौलुस जो है परमेश्वर के वचन को साहसपूर्वक प्रचार करता है, जिसे हम दूसरे पद में पढ़ते हैं। तीसरी बात हम लोग देखेंगे, तीसरे पद में पौलुस क्या सिखाना चाहता है। कहता है कि हमारा उपदेश ना भ्रम से, ना अशुद्धता से और ना छल के साथ, बल्कि जैसा वचन उसका था उसमें किसी प्रकार की वो मिलावट नहीं करता है, उसमें किसी प्रकार की बटरिंग नहीं करता है, उसमें किसी की बात की वो पॉलिश नहीं करता है, पर परमेश्वर का वचन ही प्रीच बिल्कुल जो सही है वो सही दिशा में सच्चाई की बात को वो प्रस्तुत करता है कि लोग सच्चाई को जाने और सच्चाई के द्वारा उनका जीवन परिवर्तित हो सके। सो यहाँ तीसरी बात हम तीसरे पद में देख सकते हैं, पौलुस प्रीच प्योर गॉस्पल टू पीपुल एक्सेप्ट इट, जिससे वो लोग इसको स्वीकार करें। उसने परमेश्वर के वचन को बड़ी सादगी के साथ, शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ और प्योरिटी के साथ प्रस्तुत किया। उसने कुछ भी उसमें मिलावट नहीं की। क्यों? क्योंकि कारण क्या है, अगर हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पढ़ते हैं और उसका आखिरी अध्याय, तो कई बार हम देखते हैं आज के युग में बहुत सारे प्रभु के दास और सेविकाएं हैं जो परमेश्वर के वचन में बहुत सारी एलोगरी, बहुत सारी मिलावट करते हैं। 22 अध्याय 18 पद में यहाँ पर यूहन्ना लिखता है, कहता है, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है और गवाही देता है, यदि कोई मनुष्य इन बातों में से कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं उस पर बढ़ाएगा। और 19 पद में लिखा है, यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। इसका कहने का तात्पर्य है कि हम परमेश्वर के वचन में मिलावट ना करें। हम कई बार वचन पर पॉलिश फेरते हैं, बटरिंग करते हैं। पौलुस कहता है, मैं वचन में जो प्रचार करूंगा वो परमेश्वर ने जो मैंने निर्देश दिया है, आदेश दिया है, मैं वही प्रचार करूंगा। और इसलिए किसी प्रकार की उसमें मिलावट नहीं की, किसी प्रकार की वो पॉलिश नहीं किया, किसी प्रकार की वो बटरिंग नहीं किया कि उसके वचन को सुने लोग बड़ी वाही वाही करें, पर उसने खराई के साथ, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ और बड़ी पवित्रता के साथ वचन को प्रभु की अगुवाई, उसके मार्गदर्शन में उनके मध्य में पहुंचाया। इसलिए कह रहा है, हमारा उपदेश कहता है कि भ्रम से नहीं, अशुद्धता के साथ नहीं, छल के साथ नहीं, बल्कि प्योरिटी के साथ, जो लिखा है, जो प्रभु ने बताया है, जो उसे निर्देश दिया है, जो कमांड दिया है, जो कमीशन उसे मिला है, उसको बड़ी विश्वास योग्यता के साथ पौलुस ने प्रचार किया। और आप देख सकते हैं, दैट्स व्हाई ही हैड ए फ्रूटफुल मिनिस्ट्री, ही हैड ए सक्सेसफुल मिनिस्ट्री whenever he visited in the city। जब वो नगरों में गया, जब वो शहरों में गया, 3 मिशनरी यात्राओं के दरमियान उसके सामने विरोधाभास जरूर हुआ, क्योंकि लोग सच्चाई को ग्रहण नहीं करना चाहते थे। लोग सच्चाई जब उसके सामने प्रस्तुत किया जाती थी तो लोग सच्चाई लोगों को काटती थी, और इसलिए पौलुस जो है उस सत्य के वचन को प्रचार करता था। रोमियो की पत्री में वो लिखता है, लोग आज जो है सच्चाई को लिखा है असत्य से दबाए रखे हैं, और परमेश्वर को किस तरह से वो परिवर्तित किया है, उसके वचन को परिवर्तित कर दिया है। पौलुस बताना चाह रहा है कि वो परमेश्वर के वचन को सब उनके मध्य में देता है तो शुद्धता के साथ। आइए हम देख लेंगे एक वचन को जो परमेश्वर के वचन से हमें पढ़ने को मिलता है, 1 कुरिन्थियंस और उसका 1 कुरिन्थियों और उसका 1 अध्याय 23 पद में पौलुस क्या कहना चाहता है उसके वचन के बारे में। वो क्या प्रचार करता है, वो कहता है, मैं उस वचन में किसी बात की मिलावट नहीं करता हूँ, किसी बात की मैं बटरिंग नहीं करता हूँ। पर 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 23 अगर आप पढ़ेंगे तो कहता है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। पौलुस कहता है, द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हु क्रूसिफाइड ऑन द क्रॉस फॉर अस, फॉर आवर सिंस। वो कहता है, मेरे पापों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए, मेरे अपराधों के लिए, मेरी इनिक्विटीज के लिए जो वो बलिदान हुआ, वो हम अपनी जान को दिया, उस मसीह के अलावा मैं किसी और का प्रचार नहीं करता हूं। वो इस पद में स्पष्टता से विश्वासियों को बताना चाहता है कि मैं तो सिर्फ उस क्रूस पर चढ़ाए हुए। आज संसार में बहुत सारे लोग, ज्ञानी, ऋषि मुनि, साधु संत आए, बहुत सारे ईश्वर देवता भगवान हुए,
33 करोड़ ईश्वर हैं, पर हम देखते हैं उनमें से कोई भी ऐसा ईश्वर नहीं हो जिस किसी के बदले उसने अपने प्राणों की आहुति दी हो, जिसने अपनी जान दी हो, जिसने पाप के बदले लोगों के बचाने के लिए अपनी जान दी हो। मगर हम बाइबल में इस बात को देखते हैं, परमेश्वर के वचन से देखते हैं, बुक ऑफ ब्रिटानिका इस बात की सबूत या साक्ष्य या प्रमाण या बहुत सारे एविडेंस प्रस्तुत करती है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया। एंड दैट्स व्हाई पॉल प्रीच क्राइस्ट हु क्रूसिफाइड ऑन द क्रॉस। वो मसीह जो हमारे लिए क्रूस पर मर गया पापों हेतु हमको बचाने के लिए, वो कहता है आई प्रीच क्रूसिफाई क्राइस्ट। मैं मसीह जो हमारे लिए क्रूस पर मारा गया, मैं उसका प्रचार करता हूं, और इसलिए वो कहता है मैं उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं करना चाहता हूं। जब वो थिस्सलुनीके की कलीसिया में आता है और उनके मध्य में परमेश्वर के वचन को प्रस्तुत करता है, आगे हम देख सकते हैं 1 थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 4 और उसका दूसरे पद में हम देख सकते हैं, यहाँ कहता है क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञाएं सिखाई हैं। उसने जो भी उसने वचन को बताया, उसने किसी प्रकार की मिलावट और किसी प्रकार की उसने बटरिंग नहीं की, बल्कि परमेश्वर की शिक्षा, परमेश्वर के ज्ञान और उसकी सही डिसिप्लिन जो है, उसकी बातों को परमेश्वर के दास ने उनके मध्य में बताया। और आगे कहता है क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो। क्या आदेश दे रहा है, क्या आज्ञाएं दे रहा है जब कलीसियाओं में जा रहा है, विश्वासियों के मध्य में जा रहा है, प्रभु के वचन को बता रहा है, वो खराई से प्रचार कर रहा है। और यहाँ पर तीसरे पद में कहता है कि परमेश्वर की इच्छा को जानो। What is the will of God? What is the Lord's desire in our life? हमारे जीवन में प्रभु की इच्छा क्या है, क्या अभिलाषा है? What the Lord expect from us? वो प्रभु हमसे और आपसे क्या अपेक्षा करता है? वो कहता है बी होली, तुम पवित्र बनो। पौलुस इस बात को देखता है, कलीसियाओं में विजिट पड़ता है, मसीहों की और विश्वासियों की दशा को देखता है और उनके ऑब्जर्व करता है, और तब परमेश्वर का दास उनके मध्य में वचन को खराई से प्रस्तुत करता है। ऐसा लगता है इस पद को पढ़ने से कि थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों के मध्य में कुछ ना कुछ कमी घटी पाई गई है, और इसलिए उनको इनकरेज करता है, इसलिए वो उस वचन के द्वारा उनको जोर देता है कि पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। पौलुस आगे और जोड़ता है बिना पवित्रताई के साथ, हाउ मच इंपॉर्टेंस होलीनेस फॉर अस। हमारे और आपके लिए वो पवित्रता, वो होलीनेस कितना इंपॉर्टेंस है। प्रभु का दास बताना चाहता है विदाउट होलीनेस नो वन कैन एंटर इन द किंगडम ऑफ गॉड। उस पवित्रता के बिना कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में पहुंच नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को डिक्लेयर करता है और वो कहता है बी होली एज ही इज होली। पवित्र बनो जैसा हमारा प्रभु बुलाने वाला पवित्र है। और आगे इस बात पर और जुड़ता है, कहता है व्यभिचार से बचे रहो। पौलुस कहता है ऐसे बहुत सारे पाप हैं जो हमारे शरीर को डिफाइल नहीं करते, पर व्यभिचार जो ऐसा है जो हमें डिफाइल करता है, वो शरीर को पाप की दशा में ले जाता है। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन को जो पौलुस कहता है हम उसको अपने जीवन में सीरियस लें, और कहता है बी होली एज ही इज होली। सो पौलुस जो है परमेश्वर के वचन को वो किस तरह से बड़े सादगी के साथ और बड़ी शुद्धता के साथ जो उसको प्रभु ने दिया उसको वो प्रचार करता है। अगली बात हम देख सकते हैं इसी थिस्सलुनीके के 5वें अध्याय में, 1 थिस्सलुनीकियंस 5 चैप्टर में देख सकते हैं, और उसका 22-23 पद में देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। कहता है सब प्रकार से बुराई से बचे रहो। पौलुस पहले प्रभु की इच्छा के बारे में बात करता है, पवित्रताई के बारे में बात करता है, फिर कहता है व्यभिचार से बचे रहो, और यहाँ पर जब आता है 22 पद में 5वें अध्याय के 1 थिस्सलुनीकियंस, फिर वो कहता है सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। प्रभु का दास इनकरेज करता है, उत्साहित कहता है कि हम अपने जीवन को प्रभु के आने तक, उसकी दूसरी आमद तक हम सुरक्षित बनाए रखें, हम उसके न्याय सिंहासन के सामने खड़े होने के योग्य पाए जाएं। और पौलुस इसलिए जोर देता है कि तुम हर एक बुराई से बचे रहो और बल्कि भलाई करते रहो। आगे कहता है शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीत से पवित्र करे। फिर वो दोहराता है, फिर वो जोर देता है कि हमारा प्रभु जो शांति का राजकुमार है तुम्हें पूरी रीत से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक
पूरे पूरे निर्दोष और सुरक्षित हैं। कितना गंभीर बात पौलुस विश्वासियों को लिखता है, थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों को लिखना चाहता है कि जब तक यीशु मसीह नहीं आते हैं तब तक हम अपने जीवन को निर्दोष, सुरक्षित और बेदाग बनाए रखें और हमारा नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ पाया जाए। पौलुस कहता है यीशु के आने तक तुम पूरे पूरे निर्दोष रहो। कहता है योर spirit, your soul and your body preserve blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ। यीशु के दूसरे आमद तक हमारा शरीर शुद्ध, पवित्र, हमारी आत्मा, देह ये पवित्र पाई जाए। 3 बातों को यहाँ पर जोड़ता है, देह, आत्मा और प्राण। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने एक बड़ी शिद्दत के साथ मनुष्य को बनाया है और जिसने अपनी देह दिया है, शरीर दिया है और उसमें आत्मा दिया है। जानवरों में ये नहीं पाया जाता है। जानवरों में सिर्फ शरीर पाया जाता है और प्राण पाया जाता है, उनमें आत्मा नहीं पाया जाता है। और इसलिए परमेश्वर का दास पौलुस थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों को इनकरेज करता है कि तुम प्रभु के आने तक पवित्र बने रहो। फिलिपियों की पत्री जब हम आते हैं 1 अध्याय और 10 पद में, वहाँ कहता है मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो। मसीह के दिन मतलब द डे ऑफ द लॉर्ड, प्रभु की आमद तक, when the Lord Jesus Christ appeared with the angel, जब यीशु मसीह स्वर्गदूतों के साथ इस धरातल पर आएंगे। और वो कहना चाहता है वो क्यों स्वर्गदूत आएंगे, क्योंकि प्रभु उनको आदेश देगा, उनको कमांड देगा कि परमेश्वर के चुने हुए लोग चारों फ्रॉम द 4 कॉर्नर्स, चारों कोनों से उनको इलेक्ट करे, उनको चुने वो को उनको एक जगह लेकर आए और वह परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी हो सकें। तो वो कहना चाहता है till the Jesus Christ comes in this world, जब तक यीशु मसीह संसार में नहीं आते हैं तब तक be faithful before Christ, हम मसीह के सामने सच्चे और निर्दोष बने रहें। आगे और पौलुस उसी अध्याय में फिलिपियों की पत्री में लिखता है कि हठीले लोगों के बीच, कहता है तुम अवश्य, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं उनका सामना करना पड़ेगा। पौलुस ने उनका सामना किया अपने जीवन काल में कि हठीले और हठ धर्मी लोग का सामना करना पड़ा, पर वो कहना चाहता है मैंने अपने आप को उनके बीच में निर्दोष बना के रखा। और वो ये बताना चाहता है इस अध्याय में, वो कहना चाहता है तब तक तुम निर्दोष और निष्कलंक अपने आप को बनाए रखो। प्रभु के आने तक हम निर्दोष पाए जाएं, हम निष्कलंक पाए जाएं, हम परमेश्वर के राज्य के योग्य पाए जाएं, परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होने के योग्य पाए जाएं। और प्रभु यीशु मसीह हमें हमसे ये कहे, आए मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस बादशाहत के उत्तराधिकारी हो जाओ जो तुम्हारे लिए अनादिकाल से अंत तक तैयार की गई है। मेरे प्रियो, प्रभु हमसे अपेक्षा करता है और इसलिए पौलुस कहता है कि मैं सुसमाचार को प्रचार करने से लजाता नहीं हूँ, मैं क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करता हूँ। आइए हम लोग अगली बात, चौथी बात देखेंगे। चौथे पद में हम लोग मनन कर रहे हैं, पद वाइज, वर्स बाई वर्स मनन कर रहे हैं कि प्रभु का वचन हमें और आपको क्या सिखाता है। पर चौथे पद में लिखा है, पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं, और इसमें मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचता है प्रसन्न करते हैं। पौलुस हमें इस वचन के द्वारा चौथी बात जो बताना चाहता है, लिखा है पौलुस प्रीचेस टू प्लीज गॉड नॉट मैन। वो प्रचार करता है, कहता है मैं जो वचन का प्रचार करूंगा तो मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूं। और देख सकते हैं इस अध्याय में पौलुस क्या कहना चाहता है। यीशु मसीह की लाइफ के बारे में देख सकते हैं, उसका जीवन किस तरह था। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 8 अध्याय अगर आप मेरे साथ निकालेंगे, 29 गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 8 एंड वर्स 29, आप देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। कहता मेरा भेजने वाला मेरे साथ है और उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वो प्रसन्न होता है। आप यीशु मसीह की लाइफ के बारे में देखें, और यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने इस दुनिया में भेजा और जो काम परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को दिया बड़ी विश्वास योग्यता के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी भक्ति भय के साथ और प्रभु की आज्ञाकारिता में, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में प्रभु ने निभाया। और वही
पौलुस भी यीशु के नक्शे कदम पर चलता है, उसके नक्शे कदम को फॉलो करता है, उसकी आज्ञा को मानते हुए परमेश्वर के वचन को उन तक पहुंचाता है। कहता है जिसने मुझसे बात की है, जिससे मेरी मुलाकात की है, जिसने मेरा जीवन बदल दिया है, जो मेरे जीवन में आ गया है, मैं उसको छोड़कर और किसी को प्रसन्न नहीं करना चाहता हूं। और उसने अपने जीवन में इस बात को सीरियस लिया। मेरे प्रियो, पौलुस बताना चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन को जब प्रस्तुत करें तो परमेश्वर हमारे वचन के द्वारा, हमारी लाइफ के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा वो प्रसन्न हो। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए मैं प्रभु का वचन प्रचार करता हूं। इसलिए एंड दैट्स व्हाई द पीपल्स, जो है लोगों के जीवन में बदलाव आया, परिवर्तन आया, जब प्रभु के वचन को उन्होंने अपने जीवन में स्वीकार किया, ग्रहण किया, और उनकी जीवन में एक बड़ा चमत्कार हुआ। सो पौलुस बताना चाह रहा है कि उसका जो वचन है वो प्रचार करता है, उसके द्वारा वो चाहता है कि परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर प्रसन्न हो, और उस वचन के द्वारा लोगों के जीवन में बदलाव और परिवर्तन आ सके। हम यहाँ पर देख सकते हैं कुलसियों की पत्री और 3 अध्याय 22 पद में वो लिखता है, हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, और मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों की नाई दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो। वो बताना चाह रहा है, मैं जो भी करूंगा मैं किसी जोर दबाव में नहीं, बल्कि परमेश्वर की अगुवाई में, परमेश्वर के मार्गदर्शन में, परमेश्वर के नियंत्रण में और परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा वो परमेश्वर के वचन को लोगों के मध्य में वो देता है। और इसलिए कहता है इस वचन के द्वारा लोगों के जीवन में बदलाव और परिवर्तन आया। वो प्रभु के वचन को किस तरह से खराई के साथ प्रस्तुत करता है कि लोग प्रभु को जानें और अपना जीवन परमेश्वर के लिए वो समर्पित कर सकें। और पौलुस इसलिए इस थिस्सलुनीकियों की पत्री में जब आते हैं 4 अध्याय में कहता है, इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि तुम्हें प्रभु यीशु मसीह में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना सीखा है और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है। पौलुस उनको काउंसिल करता है, उनको समझाता है, उनको शिक्षा देता है कि तुम मेरी सी चाल चलो और मेरे योग्य चाल चलो, और मैंने जैसे परमेश्वर को प्रसन्न किया है वैसे तुम भी प्रसन्न करना सीखो। क्योंकि हम बाइबल में देखते हैं जिन जिन लोगों ने परमेश्वर को प्रसन्न किया वे परमेश्वर के साथ बादलों पर उठाए गए और परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी हुए। बाइबल में हम देख सकते हैं बहुत सारे उदाहरण जो हमें पढ़ने को मिलते हैं कि जिन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न किया। एलिया परमेश्वर को प्रसन्न किया, लिखा वो बवंडर के साथ उठाया गया। और हनोक परमेश्वर के साथ वो चलता रहा, उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया और वो परमेश्वर के साथ लिखा बादलों पर उठा लिया गया। हम इब्रानियों की पत्री में देख सकते हैं उन विश्वास के वीरों की सूची जिन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न किया और परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी हुए। पौलुस थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों को बताना चाहता है टू प्लीज द लॉर्ड अलोन। हम परमेश्वर को सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखें, और इसलिए उसका वचन बड़ी खराई के साथ, सच्चाई के साथ उनके मध्य में वो प्रस्तुत किया। 5वीं बात हम लोग देखेंगे जो पौलुस कलीसिया को बताना चाहता है। 5वें पद में अगर आप देखेंगे 1 थिस्सलुनीकी चैप्टर 2 वर्स 5 में, तो क्या कहता है 5वें पद में, क्योंकि तुम जानते हो कि हम ना तो कभी चापलूसी की बातें किया करते थे और ना लोभ के लिए बहाना करते थे, परमेश्वर गवाह है। और आगे वो बताना चाहता है 6ठे पद में, और यद्यपि हम मसीह के प्रेरित होने के कारण तुम पर बोझ डाल सकते थे तो भी हम मनुष्यों से आदर नहीं चाहते थे। 5वीं बात पौलुस बताना चाहता है, पॉल डज नॉट प्रीच टू ग्लोरीफाई हिमसेल्फ। पौलुस जो है वो परमेश्वर के वचन को इसलिए प्रचार नहीं करता कि उसे आदर मिले या सम्मान मिले या वो महिमान्वित हुए। वो बताना चाहता है कि परमेश्वर के वचन को इसलिए वो प्रचार करता है कि परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर महिमान्वित हो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें और आपको चुना है। बाइबल कहती है परमेश्वर की महिमा इससे होती है कि तुम भले कामों को करो और परमेश्वर के योग्य फल लेके आओ। आइए हम देखेंगे पौलुस क्या कहना चाहता है। कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार में देख सकते हैं, बुक ऑफ जॉन और चैप्टर 5, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय और उसका 43 और
44 पद यीशु मसीह के लाइफ के बारे में देख सकते हैं। यूहन्ना 5:43। मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ। नंबर 1, ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु मसीह जब लोगों के मध्य में सेवकाई करते हैं, वचन को शेयर करते हैं, तो उनको क्या कहना चाहते हैं कि मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि कोई और अपने ही नाम से आए तो तुम उसे ग्रहण कर लोगे। पर आगे क्या लिखा हुआ है? तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो और वो आदर जो अद्वैत परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते कि किस प्रकार विश्वास करते हो। यीशु मसीह कहना चाहते हैं हमारा परमेश्वर जो है, हम यदि उसकी योग्य कार्य करेंगे, उसकी आज्ञा मानेंगे, उसकी विधियों पर चलेंगे, उसके वचन को सही हम बताएंगे, तो परमेश्वर हमको अवश्य हमारा आदर करेगा। वचन कहता है जो परमेश्वर का आदर करते हैं परमेश्वर उनका आदर करता है। और यीशु मसीह ने अपने बाप की बात को माना, उसकी आज्ञा को माना, और इसलिए परमेश्वर ने उसको महिमान्वित भी किया और उसको आदर भी किया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है पौलुस भी यीशु के नक्शे कदम पर चला और वो बताना चाहता है इस वचन के द्वारा विश्वासियों को, थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को, वो कह चाहता है मैं मनुष्य के आदर के लिए नहीं, मैं अपनी महिमा के लिए नहीं, मैं परमेश्वर का आदर करना, परमेश्वर के द्वारा आदर पाना चाहता हूँ और परमेश्वर की मैं महिमा करना चाहता हूँ। इसी 12 अध्याय में, यूहन्ना सुसमाचार 12 अध्याय में और उसका 26 पद में आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। पौलुस कुछ बताना चाहता है, यीशु मसीह ने कुछ और कहा। लिखा है यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में अपने अनुयायियों को, अपने विश्वासियों को जो उसके पास आए, जब उसकी सेवकाई में थे, तो उन्होंने ये शिक्षा दी, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे चले। मेरे प्रियो, यदि हम प्रभु की सेवकाई में आना चाहते हैं, वी वांट टू सर्व द लॉर्ड, वी मस्ट फॉलो द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हम उसके पीछे चलें, हम उसकी आज्ञा का माने, हम उसके क्रूस को अपने दैनिक जीवन उठाएं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। ये प्रॉमिस है। जब हम परमेश्वर की विश्वास योग्यता के साथ सेवा करते हैं, खराई के साथ चलते हैं, उसके वचन को हम सही प्रचार करते हैं और उसके पीछे चलते हैं, तो कहता है कि जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और वचन के अनुसार तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और वो बाप के दाहिनी ओर बैठा है और वो प्रतिज्ञा करता है, यदि वो परमेश्वर के लोग, यदि परमेश्वर के बेटी बेटियां जो उसकी सेवा करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, ईमानदारी विश्वास योग्यता के साथ चलते हैं, सो कहता जहाँ मैं हूँ वो कहाँ है? अपने बाप के राज्य में, बाप के दाहिनी ओर वो सिंहासन पर बैठा है। और वो हमें और आपको जो उस ईमानदारी, खराई, विश्वास योग्यता के साथ चलते हैं, हमें और आपको भी सौभाग्य उसके राज्य में मिलेगा। वो यहाँ बताना चाहता है कि जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। आगे कहता है यदि कोई मेरे सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। द फादर विल ऑनर्स। लिखा है हमारा परमेश्वर पिता अपने, जब हम उसके राज्य में जाएंगे तो यीशु मसीह बताना चाहते हैं जिस पिता ने यीशु का आदर किया, जिस पिता ने यीशु को महिमान्वित किया, वही पिता हमारा और आपको भी आदर और सम्मान अपने राज्य में करेगा। और इसलिए हमें विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर की खराई में, उसमें हमें बढ़ते जाने की अवस्था है। पतरस बताना चाहता है कि मैं मनुष्यों के द्वारा आदर नहीं चाहता हूँ, मैं अपने परमेश्वर पिता के द्वारा जिसकी मैं सेवा के लिए समर्पित हूँ। और इसलिए पौलुस लिखता है कि मैं अपने आप को, मैं उसकी सेवा के लिए समर्पित किया हूँ क्योंकि मैं सबसे बड़ा गुनहगार था, वो मैं पापी था। पर वो आगे कहता है ये सच है और 100 आने सही है, यीशु मसीह पापियों के लिए अपनी जान को क्रूस पर दिया। और कहता उनमें से सबसे बड़ा मैं पापी था, पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने मुझसे मुलाकात कर दमास्कस रोड पर मेरे जीवन में बदलाव लाया, परिवर्तन लाया, मुझसे बातें की, मुझे दर्शन दिया, मुझे एक आदेश दिया, मुझे कमांड दिया और मैं उसके प्रति वफादार हूँ। और इसलिए फिलिपियों में लिखता है, कहता मैं उसमें पाया जाऊँ। पौलुस का गोल क्या है, लक्ष्य है, वो कहना चाहता है मैं उससे दूर नहीं होना चाहता हूँ। कहता मैं उसमें पाया जाऊं, आई मे रिमेन इन हिम, मैं उसमें सदा बना रहूं, आई मे अबाइड इन हिम, उसमें मैं सदा बना रहूं, उसके साथ जुड़ा रहूं। पौलुस का लक्ष्य, गोल एक बहुत सही दिशा लेकर चला, एक उसका प्लान था और उसका लक्ष्य था, उसने इस प्लान और लक्ष्य को पूरा किया। मेरे प्रभु वही आज भी प्रभु है, वो कभी बदलता नहीं है। पतरस कुछ लिखता है
फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 हम देख सकते हैं, पहला पत्रस और उसका 1 अध्याय, पहला पत्रस 1 अध्याय हमारे साथ निकाल लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर आगे पौलुस क्या कहना चाहता है। फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 एंड वर्स 24 पद में क्या कहता है। कहता क्योंकि वो कहता है मनुष्य के द्वारा आप आदर पाएंगे, मनुष्य का जीवन कितने समय का है वो बताना चाहता है। क्योंकि हर एक प्राणी घास की नाई है। मनुष्य की दीर्घता के बारे में बताना चाहता है, मनुष्य की आयु के बारे में बताना चाहता है कि मनुष्य कितने समय तक धरातल पर रहेगा। वो कहता है मैन्स लाइफ जस्ट लाइक ए ग्रास, मनुष्य का जीवन एक घास के समान है जो अभी हरियाली दिखाई देती है और सूरज की किरणें पर वो मुरझा जाती है, या अभी हरी भरी दिखाई जाती है, जब काटी जाती है तो मुरझा जाती है, फिर वो आग में भी झोंकी जाती है। मेरे प्रियो, आगे पौलुस पत्रस कहना चाहता है इस पत्री में, क्योंकि हर एक प्राणी घास की नाई है, उसकी जीवन घास की नाई है। और आगे कहता है उसकी सारी शोभा एक घास के फूल की नाई है। और आगे लिखा घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगान युग स्थिर रहता है। आप इस वचन के द्वारा सीख सकते हैं कि परमेश्वर हमको इस वचन के द्वारा क्या सिखाना चाहता है। और कहता है ये वही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया है। कहता सुसमाचार युगान युग बना रहेगा। इस वचन को लोगों ने नष्ट करने की तमाम कोशिशें की, इस बाइबल को समाप्त करने के लिए तमाम राजा महाराजा और एम्परर आए, इस वचन को तबाह बर्बाद करने की कोशिश की, ख़त्म करने की कोशिश की, इस दुनिया से नामो निशान मिटाने की कोशिश की, पर प्रभु का वचन अटल बना रहा। यीशु मसीह का वचन, उसने कहा यीशु मसीह कल और आज युगान एक सा है। उसने कहा आसमान और ज़मीन टल जाएंगे पर उसका वचन कभी भी नहीं टलेगा। बहुत सारे लोगों ने इस वचन को गायब करने की, समाप्ति करने की, जलाने की कोशिश की, पर परमेश्वर का वचन लिखा है अटल है। वो एक हथौड़ा है, वो दुधारी तलवार है, वो आर पार काटता है, लोगों के जीवन में परिवर्तन लाता है। ये वचन सदैव बना रहता है। मनुष्य क्या जीवन एक घास के समान है, वो आता जाता है, पर प्रभु का वचन युगान युग है। यीशु मसीह का वचन युगान युग है। जो उस पर विश्वास करते हैं वे बदल जाते हैं, उनका जीवन बदल जाता है, उनके जीवन में कार्य हो जाता है और वे प्रभु उनसे प्रसन्न होता है। सो पौलुस बताना चाहता है यहाँ पर इस वचन के द्वारा कि वो मनुष्यों के द्वारा आदर नहीं, क्योंकि मनुष्य का जीवन क्षण भंगुर है। अय्यूब अपनी पुस्तक में लिखता है मनुष्य जो स्त्री से जन्मा है वह थोड़े दिनों का है और दुख से भरा रहता है, फूल की नाई है फिर तोड़ा जाता है। उसकी दीर्घता को बताता है, उसकी आयु को बताता है कि मनुष्य युगान युग नहीं रहेगा। भजन का लेखक दाऊद अपने वचन में लिखता है, वो कहता है, दाऊद प्रार्थना करता है, हे प्रभु मुझे बता दे कि मैं कितने समय तक, कितनी लंबी आयु में जीऊँगा, कितने समय तक मैं राज्य करूँगा, पर इस बात को पता नहीं करने पाया। और इसलिए वो कहता है मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं, उनकी सीमा आंकी गई है, उनकी के लिए बाउंड्री खींची गई है, उसको वे पार नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर के पास सब चीज़ों का रिकॉर्ड है। परमेश्वर हमारा वर्तमान जानता है, परमेश्वर हमारा भविष्य भी जानता है, और इसलिए मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है। पौलुस कहता है हमें परमेश्वर का आदर पाने की आवश्यकता है। अगली छोटी बात हम देख लेंगे जो पौलुस हमें इस वचन के द्वारा बताना और सिखाना चाहता है, जो 7वें और 8वें पद में हमें पढ़ने को मिलता है। उसके बाद हम लोग विराम देंगे। 7वें पद में लिखा है, जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई। पौलुस का जीवन किस तरह से समर्पित जीवन था। पौलुस का जीवन एक डेडिकेटेड जीवन था, और उसने एक माँ की तरह, जिस तरह से माँ अपने बच्चों को पालन पोषण करती है, कलीसिया को, विश्वासियों को, उनको सही दिशा दिखाई और उनकी सही परवरिश की। और इसलिए यहाँ पर बताना चाहता है उस वचन के द्वारा मैंने ऐसी परवरिश की कि लोगों के जीवन में परिवर्तन आया, बदलाव आया। पौलुस कहता है पॉल प्रीचेस गॉस्पेल सो दैट पीपल्स में लाइफ में भी चेंज। पौलुस ने वचन को प्रचार किया जिससे लोग उस वचन को सुने और उनका जीवन परिवर्तित हो जाए और लोगों के जीवन में बदलाव आया। इसलिए प्रभु के दास इस वचन को बड़ी दिलेरी के साथ लोगों के मध्य में प्रचार करता है और कहता है वैसे हम तुम्हारी लालसा करते हैं, न केवल
परमेश्वर के सुसमाचार को वो बताना चाहता है। इसलिए वो कोट करता बार बार कि मैं प्रभु के वचन को सुनाने से शर्मिंदा नहीं होता हूँ, लजाता नहीं हूँ। मैं क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करता हूँ। वही मसीह, वही प्रभु हमारे जीवन को परिवर्तित करेगा। उसके वचन में क्या क्या संदेश था हम वो देख लेंगे। उसका कंटेंट क्या था, मैसेज क्या था, क्या उसने लोगों के मध्य में प्रचार किया। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय हमारे साथ आप निकाल सकते हैं। 1 Corinthians 15 चैप्टर एंड वर्स 1। आइए देखेंगे कि पौलुस जो वचन को प्रचार करता है तो क्या प्रचार करता है। उसके वचन में कहता है मेरे वचन में किसी प्रकार की बटरिंग या मिलावट नहीं है। क्या कहता है सुनिए ध्यान से। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 1 पद में कहता है, हे भाइयों मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं। जिन जिन कलीसियाओं में, जिन जिन शहरों में, जिन जिन जगहों में वो गया है, 3 मिशनरी यात्राओं के दरमियान उसका वचन जो था उसमें कोई मिलावट उसने नहीं कही, उसने किसी प्रकार का परिवर्तन उसमें नहीं लाया। वो वचन जो अन्य कलीसियाओं फिलिप्पी में सुनाया वही वचन थिस्सलुनीकियों की नगर में सुनाया। वो विरिया में, कुरिन्थियों में और इफिसुस में, तमाम जगहों में परमेश्वर के वचन को वो सुनाता है। और क्या कंटेंट था, उसका संदेश में क्या क्या था। और वो कहता है कि जिससे मैंने इसलिए सुनाया कि तुम स्थिर रहो, तुम स्टेबल बने रहो, जिससे तुम्हारा विश्वास प्रभु में बना रहे, तुम प्रभु में मजबूत बनते जाओ, दैनिक जीवन में परमेश्वर के प्रति तुम बढ़ते जाओ, परमेश्वर की योगी फल लाओ। बाइबल कहती है पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। पौलुस ने प्रचार किया कि लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, उनका लाइफ बदल जाए, वे परमेश्वर की योगी फल लाएं और वे प्रभु में बने रहें। और दूसरे पद में क्या कहता है, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी हुआ। बिकॉज ऑफ द गॉस्पल, सुसमाचार के द्वारा पौलुस से बताना चाहता है ये वही सुसमाचार है जिसके द्वारा पौलुस का जीवन बदला और इस वचन के द्वारा लोगों का जीवन बदला। और आगे यहाँ पर बड़ी दिलेरी के साथ लोगों के मध्य में इस वचन को बोलता है कि वही सुसमाचार है जिसके द्वारा तुम्हारा जीवन बदला है। पौलुस याद दिलाता है थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों को कि इसी वचन के द्वारा तुम्हारे जीवन में बदलाव आया। और इसलिए तुमने बहुत सारे मुझसे प्रश्न किए यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में, और पौलुस उनको करेक्ट करता है, उनको सुधारता है और क्या कहता है कि यीशु मसीह आएगा, निश्चित तौर से आएगा, पर हम बड़ी विश्वास योग्यता के साथ उसके आने तक हम उसकी बाट धीरज से जोहते रहें। जब वो आए तो हम खरे बने रहें, हम विश्वास योग्य बने रहें, हम स्थिर पाए जाएं, हम अपने प्रभु के साथ लगातार निरंतर चलते रहें। आगे क्या कहता है पौलुस उस वचन के द्वारा, कहता है इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के द्वारा यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। उसके वचन में संदेश क्या, 3 बातों को प्रचार करता था। जब भी पौलुस ने प्रचार किया 3 बातों को, नंबर 1 यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, नंबर 2 यीशु मसीह हमारे पापों हेतु गाड़ा गया, यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा। ये संदेश था और इस संदेश को बहुत ही दिलेरी के साथ, बड़े साहस के साथ, बड़े निर्भीकता के साथ बताया। और उसने ये भी बताया दुनिया में तमाम राजा महाराजा, ज्ञानी ऋषि मुनि आए, बहुत सारे लोग आए, लोग मारे गए और आज भी उगाड़ दिए गए, उनकी कब्र इसी कब्र में दफनाए हैं। पर वो बताना चाहता है हमारा प्रभु यीशु मसीह आया, हम मानव जात के लिए उसने अपनी जान क्रूस पर दे दी, वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और वो लिखा बाप के दाहिनी ओर आज भी बैठा है और फिर से आएगा। पौलुस इस विश्वासियों को, थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों को कहता है वो आएगा, अब वो क्रूस पर जान नहीं देगा, अब उसको सताया नहीं जाएगा, अब उसकी निर्मम हत्या नहीं की जाएगी, अब उसको तमाम तरह यातनाएं नहीं दी जाएंगी, अब उसको और तमाम जुल्म अत्याचार नहीं ढाए जाएंगे। अब वो आएगा तो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु आएगा। अब अपने लोगों को लेने आएगा, अपनी दुल्हन को लेने आएगा और वो अपने लोगों को लेकर परमेश्वर अपने राज्य में ले जाएगा। इसलिए वो कहता है जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। इसलिए क्या तुम्हारा मन ना घबराए। दुनिया में तमाम उपद्रव, तमाम उतार चढ़ाव आएगा, पर हम यीशु के आने तक हम विश्वास योग्य बने रहे। और वो संदेश को लोगों को बताता है कि तुम प्रभु में बने रहो, स्थिर बने रहो और पवित्र बने रहो और उसके विश्वास में निरंतर बढ़ते जाओ। इसी थिस्सलुनीकियों के 1 अध्याय जब हम देखते हैं 9 पद में, तो लोगों के जीवन में बदलाव आया। जब लोगों ने वचन को सुना तो क्या बदलाव आया, मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। 1 थिस्सलुनीकियों चैप्टर 1 वर्स 9 में लिखा है, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसे हुआ। तमाम अपोजिशन के बावजूद, तमाम उपद्रव के बावजूद,
जब उसने खराई का वचन दिया तो फिलिप्पी के लोगों ने उसका अपोजिशन किया। फिलिप्पी नगर को छोड़ करके थिस्सलुनीकियों में आता है, वहाँ पर भी उसके वचन को सुनना लोगों ने पसंद नहीं किया। पर जिन लोगों ने सुना, जिन लोगों ने अपने जहन में उतार लिया, पौलुस कहता है उनका जीवन परिवर्तित हो गया। कैसे परिवर्तित हुआ आगे लिखा है, कहता है और मेरा आना कैसे हुआ, तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, जीवित परमेश्वर की ओर फिरे। क्या ये लोग अन्य जाति लोग थे, ये प्रभु को नहीं जानते थे, ये तमाम दुनिया आडंबरों में फंसे हुए थे, तमाम कर्म कांडों में फंसे थे। पौलुस के वचन के द्वारा, प्रभु की सेवकाई के वचन के द्वारा, और लिखा है ये लोग किस तरह से वे जीवित परमेश्वर की ओर फिरे, जीवित परमेश्वर को अपने जीवन में जगह दिया और उन्हें अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर दिया। कहता तुम लोगों ने जीवित परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर की ओर फिरने पाए। और वो कहता है जब तक तुम संसार में हो वो सच्चे ईश्वर, सच्चे जीवित परमेश्वर की आराधना करो, क्योंकि आज लोगों ने उस सच्चे ईश्वर को तमाम चिड़ियों में, परिंदों में, पेड़ों में, पक्षियों में, पहाड़ों में, पत्थरों में, जानवरों में ईश्वर को परिवर्तित कर दिया है। उस सृष्टिकर्ता का रूप जो है वो अदृश्य परमेश्वर के प्रतिरूप को नाशवान चीज़ों में परिवर्तित कर दिया है। पर उस जीवित परमेश्वर को लोगों ने अपने जीवन में जगह नहीं दी है। और इसलिए कहता है परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर लिखा उन सबके अभक्ति पर और उनके अधर्म पर स्वर्ग से भड़कता है जो लोग परमेश्वर की सच्चाई को दबाए रखते हैं। पौलुस का वचन खरा था, उस वचन के द्वारा लोगों के जीवन में बदलाव आया, परिवर्तन आया, लोगों ने प्रभु को अपने जीवन में स्वीकार किया। और पौलुस आगे हमें कुछ बताना चाहता है, जब प्रभु तुम्हारे जीवन में आए तुम स्थिर बने रहो। एक दो बातें बताकर मैं जल्दी से विराम दूंगा। इसी पहला कुरिन्थियों अगर 10 अध्याय मेरे साथ निकालेंगे तो कहता है जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। संसार में बहुत सारे हमारे लिए लोभ लुभावने चकाचौंध का जीवन आएगा, हमको पाप में गिराने की कोशिश करेगा। पर परमेश्वर का वचन कहता है तुम अपने विश्वास में खड़े रहना, तुम अपने विश्वास में स्थिर रहना, तुम अपने विश्वास में बने रहना यीशु के दूसरे आगमन तक। ये विषय जो है थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को दूसरे आगमन के बारे में उनको प्रेरणा देता है कि तुम अपने प्रभु के आने तक विश्वास योग्य बने रहो। वो आएगा, निश्चित तौर से आएगा। आज हम दुनिया में जो देख रहे हैं, तमाम निशानात हो रहे हैं, तमाम महामारियां आज हमारे देश में नहीं बल्कि विश्व में फैली हैं, और युद्ध की तैयारियां हो रही हैं, तमाम टिड्डियों का प्रकोप और आक्रमण हम देख रहे हैं, तमाम तरह से प्राकृतिक आपदाएं हमारे देश में और विश्व में पाई जा रही हैं। ये परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि अंत के दिनों में ये सारी घटनाएं घटेंगी। पर तुम घबरा ना जाना, पर अपने आप को तैयार रखना। प्रभु के आने तक हम विश्वास योग्य बने रहें। इसलिए कहता जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ वो चौकस रहे, कहीं गिर ना पड़े, कहीं पाप में, कहीं कीचड़ में, कहीं दलदल में हम ना गिर जाएं, बल्कि प्रभु के आने तक हम विश्वास योग्य बने रहें। कि प्रभु हमारे जीवन को देखे और यही कहे ए विश्वास योग्य और खरे जन तो परमेश्वर के राज का उत्तराधिकारी हो। आखिरी बात बताकर मैं विराम देना चाहूँगा, जो हमें इसी दूसरा थिस्सलुनीकियों के और उसका दूसरा अध्याय 14-15 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ मिलता है, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। पौलुस इस वचन के द्वारा जो सुसमाचार उनके मध्य में प्रचार किया और उस सुसमाचार को सुनकर मसीह को उन्होंने स्वीकार किया, ग्रहण किया। दूसरे शब्दों में कहता है तुम उसके द्वारा बुलाए गए हो जिससे तुम प्रभु की महिमा को प्राप्त करो। और 15 पद में लिखा है इसलिए हे भाइयों स्थिर रहो। कलीसिया को मजबूत करने के लिए, विश्वासियों को स्थिर करने के लिए वो उनको इनकरेज करता है, प्रेरित करता है। और आगे कहता है जो जो बातें तुमने चाहे वचन के द्वारा या पत्री के द्वारा हमसे सीखी हैं उसको थामे रहो। पौलुस इस वचन के द्वारा आखिरी बात जो इस कलीसिया को, विश्वासियों को बताना चाहता है, तुमने मेरे जीवन के द्वारा, मेरे उठने बैठने के द्वारा, मेरे वचन के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा या पत्री के द्वारा या मेरे वचन के द्वारा सीखा है, उसको थामे रहो जिससे तुम अनंत काल तक स्थिर हो। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे, हम प्रभु के यीशु के दूसरे आगमन तक हम उसके प्रति विश्वास योग्य बने रहें और विश्वास में स्थिर रहें, जिससे हमारा कोई मुकुट हमसे ना छीन ले। प्रभु हमको इस वचन के द्वारा बहुतायत की आशीष प्रदान करे। आइए हम लोग इस समय प्रभु की महिमा करेंगे गीत के द्वारा
और रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। इसके साथ अपनी भेंटों को हम प्रभु की कार्य सेवा हेतु अर्पण करेंगे और हम सब मिलकर गीत को गाएं। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे मदद सराई, रब की होवे मदद सराई, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब के घर में होवे सिताई, रब के घर में होवे सिताई, उसकी हम हो सना, उसकी हम हो सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, कामों में है वो कैसा कादिर, कामों में है वो कैसा कादिर, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, जय के जोर से फूको नरसिंगे, जय के जोर से फूको नरसिंगे, पर्वत बीन बजा, पर्वत बीन बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, साजों पे रागीन छेड़ो, तारदार साजों पे रागीन छेड़ो, डफ और तबला बजा, डफ और तबला बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, झन झन झांझ बजा, झन झन झांझ बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे
सना हमेशा रब की होवे सना रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना। आइए इस समय हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। आखिरी प्रार्थना हम लोग करेंगे और इन भेंटों के लिए प्रार्थना करेंगे। हम सब आप सबके लिए प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद करें, दुआ करें। सब शक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, धन्यवाद आदर प्रशंसा आपको देते हुए पुनः आपके पवित्र चरणों पर आते हैं और आपके पवित्र महान नाम को हम धन्य कहते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि आपकी पुष्टि हमारे मध्य में बनी रही। आराधना उपासना करने के लिए प्रभु आप हमारे अगुआ मददगार ठहरे। प्रभु आपने हमें लीड किया, हमें गाइड किया और गीतों के द्वारा प्रभु आपने आशीष दी है और वचन के द्वारा हमने प्रभु पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय में थिस्सलुनीकियों की विश्वासियों के बारे में जाना, सीखा कि पौलुस किस तरह से उनके मध्य में आकर परमेश्वर के वचन को प्रस्तुत करता है और आने वाली बातों के बारे में उनको प्रेरित करता है। हम धन्यवाद देते हैं आज के जीवित वचन के लिए परमेश्वर पिता। ये वचन हमारे जीवन ढले 100 गुना फलवंत लाए और निरंतर प्रभु आज्ञाकारी बने रहें। आपकी दूसरी आमद तक हम विश्वास योगी, खरे और स्थिर और सिद्ध और निर्दोष निष्कलंक बने रहें। जब आप आए तो हम आपके साथ बादलों पर उठाए जा सकें और आपके राज्य के उत्तराधिकारी हो सकें। हमारे सभी दर्शकों को, श्रोतागणों को बहुतायत की आशीष प्रदान कीजिए। इस समय हम धन्यवादी हैं प्रभु, आपके लोगों ने जो भेंटें आपके लिए अर्पण की हैं, अपनी कमाई से, अपनी कमी से, घटी से, बढ़ती से, जैसे भी दिया प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आप इन सभी भेंटों को स्वीकार करें। जब खर्च हो प्रभु आपकी सेवा हेतु खर्च किया जाए। देने वालों को बहुतायत की बरकत दे। आने वाले समय में और भी हम प्रभु अपने हाथों को आपके कार्य और सेवा के लिए हम बढ़ा सकें और बहुतायत की आशीषों को हम प्राप्त कर सकें। हम इस समय अपने देश, अपने राज्य, अपने शहर के लिए प्रार्थना करते हैं, बड़ी आशीष प्रदान कीजिए। इस भयंकर वैश्विक महामारी से प्रभु हमारे देश, राज्य, शहर और विश्व को बचाएं। हम अपनी भारत सरकार, राज्य सरकार, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, डॉक्टर्स, नर्सेज और जो हमारे पुलिस प्रशासन, इन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक को नाम आशीष प्रदान कीजिए, सभी को सुरक्षा दीजिए। उनके प्रयास और अथक लगन के लिए प्रभु हम दुआ करते हैं, हर एक को बड़ी बरकत दें। हमारी कलीसिया के सभी सदस्यों के साथ हो, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक प्रभु आपका अनुग्रह और आपकी दया और आपकी करुणा सदैव हमारे सभी विश्वासी जनों के साथ होती रहे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, हम अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए और एडवाइजरी कमेटी के लिए, उन पर भी आपका अनुग्रह और आपका आशीष पर हाथ बना रहे। आने वाला दिन, आने वाला समय प्रभु आपकी महिमा का कारण हो। हम निरंतर आपकी भक्ति, भय में, विश्वास में और सिद्धता में, प्रेम में, वचन में प्रभु बने रहें और आपकी आमद तक प्रभु हम खरे, निर्दोष, निष्कलंक पाए जाएं। हम सभी को बहुतायत की आशीष दीजिए। आदर, प्रशंसा, गौरव हम आपको देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में, आमीन। का अनुग्रह है, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति और शांति प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सभी उपस्थित प्रियों के साथ, संसार के समस्त विश्वासियों और कलीसियाओं के साथ यीशु के दूसरे आगमन तक युगान युगान तक होती रहे। आमीन। Praise the Lord, जय मसीह की। थैंक यू।